भक्तों, आज मैं आपको एक सच्ची भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी भक्तनी जिनकी कृष्ण भक्ति ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेरता में हुआ था। बचपन से ही वे भोली और मासूम स्वभाव की थी। कहा जाता है, एक बार जब उन्होंने किसी की शादी की बारात देखी तो उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने पास रखी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, बेटी, यही तुम्हारे दूल्हे हैं, श्री कृष्ण। उस एक वाक्य ने मीरा के मन पर ऐसा असर डाला कि उस दिन से उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति, अपना सब कुछ मान लिया। वे घंटों कृष्ण की मूर्तियों के आगे खेलती, उनसे बातें करती और भक्ति में डूब जाती। समय बीता और मीरा बड़ी हुई। उनका विवाह मेवाड़ के महाराजा भोजराज से हुआ, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। शादी के बाद भी मीरा का मन महलों की शान शौकत या धन दौलत में नहीं लगा। वे हर समय कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। वे गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। महल की औरतें, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनके पति भी कभी कभी चकित होते कि एक महारानी जो चाहे तो वैभव और ऐश्वर्य में जी सकती है, वो साधारण भक्तिन की तरह कृष्ण की मूर्ति के आगे क्यों बैठी रहती है। मीरा की यह भक्ति हर किसी को पसंद नहीं आई। राजघराने के कई लोग सोचते थे कि यह राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एक दिन यह सब देखते हुए सभा बुलाई गई और सभा में मंत्री ने कहा, महाराज, रानी मीरा तो कृष्ण की दीवानी है। राजकाज की मर्यादा भूलकर मंदिरों में भजन गाती है। ये राजघराने की बेइज्जती है। इस पागलपन को रोका जाएगा। रानी दिन रात मूर्तियों के संग रहती हैं। लोग कहने लगे हैं कि उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज देखते हैं। अगर उनका कृष्ण सच्चा है तो वही उन्हें बचाएगा। दरबार में एक सैनिक सोने की थाल में काले धुएं से उठता हुआ प्याला लेकर आया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लो मीरा, इसे पी लो। अगर तुम्हारा कृष्ण सच्चा है तो ये विष तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या मीरा अब डर जाएंगी? लेकिन मीरा ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें कृष्ण की मूर्ति पर टिकाईं और प्रार्थना की, हे मेरे श्याम, अगर आप मेरे हैं तो ये विष भी अमृत बन जाएगा। फिर मीरा ने बिना डरे प्याला उठाया और पी लिया। देखो तो कृष्ण की अद्भुत लीला। मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। सचमुच वह विष का प्याला अमृत बन गया। यह चमत्कार देखकर पूरी सभा दंग रह गई और राजा भी स्तब्ध होकर बोले, ये सचमुच भगवान की लीला है। मेरा श्याम अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, कहा जाता है। इस घटना के बाद मीराबाई ने राजमहल छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। अंत समय में वे कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गईं। मीराबाई की यह अमर कथा हमें यही सिखाती है, अगर प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान विष को भी अमृत बना देते हैं। उनके भजन आज भी दुनिया भर में गाए जाते हैं और भक्तों को यह याद दिलाते हैं कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं।